जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 44। जैसे जान रहते हुए एक शरीर जैसे क्रियाशील होती है और उसकी शक्ति उससे निकल जाने से वो शव बन जाती है, जो हमने पिछले अध्याय में सीखा, पिछले टॉपिक में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चींटी, चिड़िया, हाथी, बैल, गाय, बैल, गरुड़, कौवा, गिद्ध आदि से लेकर मनुष्य तक इन सब में एक जैसे ही चेतनता है। किसी की शक्ति कम है, किसी की अधिक। वृत्तियाँ और संस्कार भी अलग अलग है, किंतु देखने, सुनने, काम करने, इच्छाओं की पूर्ति में संलग्न रहने, प्रेम प्रदर्शित करने, काम व्यक्त करने, आहार, निद्रा, भय, मैथुन की प्रवृत्ति सब में एक जैसी ही है। सभी में यह शक्ति गुण रूप वाली मिलेगी। अब यहाँ पर देखो, एक ऐसी चीज़ बताए हैं जो कॉमन है, एक चींटी कीड़े में और एक इंसान में। देखने, सुनने, काम करने की, मैथुन की, इच्छाओं की पूर्ति करने, ये सारे। उससे अलग हम इंसान कहाँ पर है? यह शक्ति प्रत्येक प्राणी में सन्निहित है, समाई हुई है, इसलिए इसे आत्मा कहते हैं। यह आत्मा ही प्रकाश, शक्ति अथवा चेतना के रूप में विभिन्न शरीरों में व्याप्त है। यद्यपि उसका शरीर से कोई संबंध नहीं, वह अजर, अमर, अविनाशी और सतत चेतना युक्त है, पर स्थूल पदार्थ के साथ संगम हो जाने के कारण ऐसा भासता है कि यह जन्म लेती है और मृत्यु को भी प्राप्त होती है। सुख दुख का कारण यही विभ्रांति ही है। तो अभी यहाँ पर हम यहाँ से परे हैं। इंसान सोचने, समझने, कथनी करने की गलतियाँ पहचानने में समझता है। कहते क्या है, करते क्या है, पाते क्या हैं, हम किस लिए जन्म हुए हैं। ये जो इंटेलेक्ट है, ये बाकी जीवों में नहीं है, सिर्फ इंसान को ही वो दिया है। इसीलिए सारे अपने सृष्टि में ब्रह्मा जी इंसान को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। मैंने श्रेष्ठ क्रिएशन किया, तो वो श्रेष्ठता को अपने अंदर जारी रखना हमारा कर्तव्य है। वो भगवान का कर्तव्य नहीं, ये जीवात्मा का कर्तव्य है। परमात्मा ने आपको श्रेष्ठ बनाकर भेजा, तो हम श्रेष्ठता को रख रहे हैं या छोड़ दे रहे हैं, ये अपने ऊपर है। आगे गुरुदेव कहते हैं, चेतना आत्मा विशुद्ध तत्व है। चित्त उसका एक गुण है। इच्छाएं, वासनाएं ये चित्त है, प्रवृत्तियां है, किंतु आत्मा नहीं। इसलिए जो लोग शारीरिक प्रवृत्तियां, काम, भोग, सौंदर्य, सुख को ही जीवन मान लेते हैं, वह अपने जीवन धारण के उद्देश्य से भटक जाते हैं। चेतना का जन्म यद्यपि आनंद, परमानंद, असीम असीम आनंद की प्राप्ति के लिए ही हुआ है, तथापि यह चित्तवृत्तियाँ उसे क्षणिक सुखों में आकर्षित कर पथभ्रष्ट करती है। मनुष्य इसी सांसारिक काम क्रीड़ा में व्यस्त बना रहता है। तब तक चेतना अवधि समाप्त हो जाती है और वह इस संसार से सुख, प्रारब्ध और संस्कारों का बोझ लिए हुए विदा हो जाता है। चित्त की मलिनता के कारण ही वह अविनाशी तत्व आप इस संसार में बार बार जन्म लेने का विवश होते हैं और परमानंद से वंचित होते हैं। सुखों में भ्रम पैदा करने वाला यह चित्त ही आत्मचेतना का बंधन है। अब इस आत्मचेतना के बंधन के मुक्ति के लिए हम जन्म लिए हैं, तो उसमें अग्रसर होने के लिए ही हमें तत्वबोध साधना, आत्मसंवाद बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे, शनै शनै हम उस पर अग्रसर हो सकते हैं। आज थोड़ा, कल फिर थोड़ा, क्योंकि सोकर जब इंसान उठते हैं, गुरुदेव कहते हैं ये नया जन्म दिया है इंसान को। नया जन्म आज का सुबह देखने के लिए मिला, ये नया जन्म है। मगर जो चित्त प्रवृत्ति जिसकी दूषित है,
वो सोचता है हमारा तो सुबह होना ही था, भगवान ने कराया। उसके अंदर वो विचार वैसे रहती है। तो इसलिए शुरू से गुरुदेव विचार तत्वों पे बदलाव के लिए कहते हैं। अब गुरुदेव आगे कहते हैं, आत्मज्ञान के बिना किसी भी काल में किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती। ऋषि इस विषय को आगे बढ़ाते हुए अपनी वक्तृता जारी किए हुए थे। तभी एक छात्र ने पूछा, गुरुदेव, यह आत्मा जब इतनी सूक्ष्म, गूढ़ और रहस्यपूर्ण है तो उसे पाया कैसे जा सकता है? कैसे इन चित्तवृत्तियों को दांव से छुटकारा पाया जा सकता है? अब जब शव को लेकर के दीर्घतमा अपने शिष्यों को बता रहे हैं, उनमें से एक शिष्य ये पूछ बैठता है। जब इतना सारा कहने के बाद संकेत पर छात्र बैठ गया। ऋषि ने शंका का समाधान करते हुए बताया, मैं शरीर हूँ। जब तक जीव यह मानता रहेगा तब तक करोड़ उपाय करने पर भी शाश्वत सुख शांति जो आत्मा का लक्ष्य है नहीं उपलब्ध हो सकती। हम शरीर नहीं हैं, शरीर में तो हम बैठे हैं, वाहन बनाए हैं, घुसे हैं। फिर भी हम अपने को शरीर मानकर सारा व्यवहार करते हैं। पहले इस धारणा को बंद करना चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं। शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि अंतःकरण चतुष्टय से परे असंग शुद्ध आत्मा है। तो इसे हमें समझना है कि मैं एक असंग शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। कुछ दिन इसका निरंतर चिंतन करने से अपनी आत्मिक धारणा पुष्ट हो जाती है और आत्मकल्याण का मार्ग दिखाई देने लगता है। अब एक छोटा सा क्रिया यहाँ पर भी दीर्घतमा बता रहे हैं अपने शिष्यों को कि बार बार चिंतन मनन करना है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में घुसा हुआ हूँ। इसे बार बार करने से हमारे सारा दिन जो काम हम करेंगे वो हम शरणागत रूप में करते हैं। आइए एक छोटी सी क्रिया, सुबह उठते ही अपने मन में एक छोटा सा स्क्वायर, एक चकोर जैसे स्क्वायर होती है वैसे मन के आंखों में देखिए। एक कोना में पहले खड़े होके बोलिए, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। दीर्घ सांस लीजिए, सांस को रोकते हुए 5 बार इस शब्द को करिए, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। फिर दूसरा कोना में अपने आप को पहुँचाइए स्क्वायर की, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। 5 बार इसी क्रिया को, मतलब गहरी सांस लेके सांस को रोक करके 5 सेकंड में इसको बताइए। फिर तीसरी इसमें आइए, कॉर्नर में मन को ही वहाँ लेके चलिए। काल्पनिक है, कहीं आपको स्क्वायर बना के हटना नहीं है, काल्पनिक रूप में उस स्क्वायर में जाइए। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इस तरह से 5 बार। फिर चौथी कॉर्नर में आओगे, मैं अविनाशी आत्मा, इस शरीर से मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं समृद्ध हूँ, इस तरह 5 बार। और फिर स्क्वायर के बीच में जाइए, लंबी गहरी सांस लेते हुए, मैं अविनाशी आत्मा, स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, शांत हूँ, समृद्ध हूँ। फिर सांस छोड़िए। इस तरह अंदर भी 5 बार, एक और बार सांस लेके इन सबको, इसे आप सुबह सुबह करके मैं जो करता हूँ हरि के शरण में सौंपता हूँ। द डिवाइन ब्लेसिंग्स आर विथ मी। दैवी शक्तियाँ मेरे साथ काम करती है। तब क्या है वो दैवी शक्ति, जैसे शुरुआत में गुरुदेव बताए हैं, नियत स्थान पे नियत संख्या पे माला करने से वो दैवी शक्ति नियत स्थान पे उस समय पहुंचती है। उसी तरह जब हम उस दैवी शक्ति को बार बार खींचते रहे कि हमारी जो भी काम, नहाना धोना, रोज का काम, वो भी दैवी शक्ति के द्वारा हम करते हैं, तो हमारे अंदर धीरे धीरे ये ज्ञान अपने आप बैठ जाएगा। बार बार अभ्यास करने से ये बैठेगा
कि हाँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नश्वर है। जब तक मैं इस आत्मा इसमें रहूँगा, इसमें सुखी रहूँगा, ज्ञान प्राप्त करूँगा और इस शरीर को प्रेम से छोड़ूंगा। क्यों? जो शरीर मुझे पोषण किया, उस शरीर के प्रति भी हमें ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ऐसे करते रहने से हमारी प्राण भी काल जब अंत होती है, शरीर प्रेम से त्यागते हैं, जैसे महान लोग त्यागते हैं। नहीं तो आदमी भुगता है। मरते समय कुछ आदमियाँ भुगते हैं और कुछ लोग सुबह सोया, रात को सोया, सुबह नहीं देख पाए। बस यही बात है। एक आत्मज्ञान है, बड़े ज्ञानी नहीं होते हैं लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। बस ये छोटी सी क्रिया आप लोग करिए और बताइए कैसे हुआ। और आज का स्वाध्याय माँ भगवती से आत्मज्ञान का प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हुए यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।